नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। गुना की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए बड़े शर्म की बात है। दरअसल उनके क्षेत्र में किसान एक के बाद एक मौत को गले लगा रहे हैं। वजह है सूदखोरी। सूदखोरी से जो पैसा किसानों ने लिया वो चुका नहीं पा रहे। बहुत पैसा जब चुका दिया तब भी उन पर कर्जा जस का तस है। सरकार लाख दावे करे लेकिन अन्नदाता परेशान है। हम बात अभी गुना की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 10 दिन के भीतर 2 सुसाइड के मामले सामने आए। लेकिन हमारी चर्चा सिर्फ गुना तक सीमित नहीं रहेगी। हम मध्य प्रदेश के आंकड़े भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के साल दर साल आंकड़े क्या कहते हैं किसानों की मौत पर, यह भी आपको बताएंगे। तमाम योजनाओं के बाद किसान मौत को गले क्यों लगा रहा है ये भी आपको बताएंगे। हमारी एक रिपोर्ट देखिए, आप इस पूरे मामले को समझिए, फिर हम कुछ खास मेहमानों को इस चर्चा में जोड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। अन्नदाता, जिस पर राजनीति भी की जाती है और हर पार्टी खुद को इनकी सबसे बड़ी हितैषी भी बताती है। कर्ज माफी के दावे भी किए जाते हैं, सम्मान निधि भी दी जाती है, मुआवजा देने की भी बात होती है। इन तमाम दावों और वादों के बीच किसान यदि खुदकुशी कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा सवाल है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक क्षेत्र में एक के बाद एक किसान मौत को गले लगा रहे हैं। पहला मामला भूरा खान नाम के किसान से जुड़ा है। आरोप है कि सूदखोरों से परेशान आकर भूरा ने खुदकुशी कर ली, जबकि उनके द्वारा 30 लाख दिए जा चुके थे। इसके बावजूद भूरा और उसके परिजनों को धमकाया जा रहा था। सिंधिया के गढ़ में मौत को गले लगा रहे किसान। गुना में 10 दिन में 2 किसानों ने की खुदकुशी। प्रदेश के 92,49,000 किसानों पर 1.69 लाख करोड़ का कर्ज। हर साल 10 से 12% की दर से बढ़ रहा कर्ज। हर किसान पर औसतन करीब 1,84,000 का कर्ज। किसान कर्ज के मामले में देश में MP नंबर 1। 2023 में प्रदेश में हर रोज 2 से ज्यादा किसान कर रहे सुसाइड। 2022 की NCRB रिपोर्ट में 641 किसानों ने की थी आत्महत्या। ये एक मामला नहीं है। इससे 10 दिन पहले भी गुना के बरखेड़ा गिर्द में किसान ने सूदखोरों से तंग आकर जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। किसान सतीश धाकड़ कई दिनों से सूदखोरों से परेशान चल रहा था। इस मामले में पुलिस कार्रवाई न करने के आरोप भी लग रहे हैं। किसानों को लेकर हर बार सियासत भी होती है। सड़क से लेकर सदन में हंगामा होता है। विधानसभा के मानसून सत्र में भी हंगामा देखा गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया था। सदन में किसान के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। विपक्ष के आरोपों का जवाब भी राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दिया था। मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा की और क्लिक से पैसा भी डाल दिए, संपूर्ण पैसा दे दिया। ऐसे हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 200 करोड़ और 68 लाख रुपए दिया है। 350 हमने राहत राशि का बजट रखा था, पैसा दिया है। दवाई का इंतजाम किया, उनके शिविर का इंतजाम किया, भोजन का इंतजाम किया, वो तत्काल पैसा पहुंच गया। और अब उनको करना था और अब बताइए, केले का पहले कितना 20,000 रुपये मिलता था, 50,000 रुपये मिलता था 1 हेक्टेयर पे। हमने 4 लाख 2 लाख कर दिए। 200-250 करोड़ की जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे कि अभी हमने नहीं दी और मुख्यमंत्री जी के खातों में डल गई। तो ये झूठी बात करते, न किसानों को कर्ज माफ कर पाए, न किसानों को समर्थन मूल्य दे पाए, न किसानों को राहत राशि दे पा रहे। ये किसानों पर उस तरह चला रही है सरकार, किसानों को न्याय नहीं देना चाहती। किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब किसान खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़ा दिखता है या फिर सूदखोरों से परेशान होकर सुसाइड करता है, तब जरूर इन दावों पर सवाल भी खड़े होते हैं और सियासत भी होती है, जो कि बदस्तूर जारी है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। सियासत होती है, किसानों का नाम लिया जाता है, लेकिन इनकी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाती? अब कारण आप बहुत सारे बता सकते हैं, गिना सकते हैं, समझा सकते हैं। हम भी समझने की कोशिश करते हैं 2 खास मेहमानों के साथ।
अनिल यादव जी जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। हमारे साथ श्यामलाल जोगचंद जी भी जुड़ रहे हैं जो खुद एक किसान हैं और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे किस तरह से किसानों को अपनी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। श्यामलाल जी, वजह क्या आप लोगों को पता चलती है जब कोई किसान भाई आत्महत्या कर लेता है? और बड़े ही मेरा मतलब स्वर बहुत रुआंसा हो जाता है जब मैं कहता हूं कि किसान भाई आत्महत्या कर लेता है, उसको आत्महत्या का कदम उठाना पड़ता है, कितना उसके ऊपर दबाव होता होगा। पर इस तरह की स्थिति क्या आम हो चली है? क्योंकि अलग अलग घटनाओं पर हम गौर करेंगे तो बताया जाता है कि किसान ने कर्ज लिया था, इस वजह से वो परेशान था, वो पैसा नहीं चुका पा रहा था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। जी रामलाल जोगचंद्र, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का अन्नदाता किसान बहुत दुखी है, पीड़ित है। उसका आत्महत्या का मुख्य कारण जो है वो है फसलों के दाम नहीं मिलना। स्थिति इतनी भयानक है कि फसल किसान बोता है, मेहनत करता है, रात दिन एक कर देता है। उसके बाद जब मौका आता है फसल का भाव देने का तो सरकार फसल का भाव नहीं देती है। कई बार हम देखते हैं कि अनाज का भाव नहीं है, सोयाबीन का भाव जब हम 2014 में अगर हम जाते हैं तो सोयाबीन का भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन आज 2,500-3,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन का भाव रह गया। ऐसे कलौंजी का भाव देखे, हम मेथी का भाव देखे, हम चना का भाव देखे, मसूर का भाव देखे, जो किसान की जो जिन्स है उसका कहीं पर भी भाव उनको मिलता नहीं है। पूरे क्षेत्र में अन्नदाता किसान दुखी और परेशान है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए कोई उसको मजा नहीं आता है। आत्महत्या तभी करता है जब अंततः उसको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता है और संभावनाएं सारी समाप्त हो जाती है, तब जाके कोई भी अन्नदाता आत्महत्या करता है। मैं सोचता हूं कि मध्य प्रदेश में इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है। हमारे मंदसौर जिले से मैं आता हूं, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। हमारे क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ और यही सिंधिया जी जो कि गुना में अभी जो बात कर रहे हैं आप, गुना के किसानों ने आत्महत्या करी, तो ये महाराज सिंधिया जी हमारे मंदसौर आए थे उन किसानों के आंसू पहुंचने के लिए। और उस समय उन्होंने भाषण दिया था कि शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। आज दुर्भाग्य से वही सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में जब थे तब ये बात कह रहे थे, अब वो ये पार्टी छोड़ करके उस पार्टी में चले गए और दोनों ही, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है और सिंधिया जी भी मंत्री है, दोनों ही एक जगह जाकर के बैठते हैं। तब हमारे अन्नदाता किसान यहाँ से देखते हैं कि बहुत दुखी मन से वो सोचते हैं कि जो सिंधिया जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, डींगे हाँकते थे, उन सिंधिया जी ने जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखा करके उधर चले गए। जब यहाँ ऋण माफी की मध्य प्रदेश में घोषणा हुई थी कि अन्नदाता किसानों का ऋण माफ करें, कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने 50,000 और 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने के लिए उन्होंने प्लान किया था, लेकिन सिंधिया जी उस समय चले गए। हमें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं न कहीं अन्नदाता किसानों का कर्जा सिंधिया जी माफ कराएंगे, लेकिन पिछले दिनों जब मैं विधानसभा की कार्रवाई देख रहा था तो बड़ा धक्का लगा कि जो मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को जो है ऋण माफी योजना गलत थी और हम ऋण माफ नहीं करेंगे, और हमने जो किसानों जो फर्जी किसानों का ऋण माफ कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो मेरे पास डेटा है वो कहता है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। अगर मान लीजिए कि सरकार इसको इंस्टॉलमेंट में माफ करती जाए, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा हो सकता है अगर मान लीजिए जैसा हम कहते हैं, तो जब कर्जा पूरी तरह से माफ हो जाएगा किसानों का, वो उन्होंने चाहे ट्रैक्टर के लिए लिया हो, भाई बेटी की शादी के लिए लिया हो, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उसमें बहुत से कारण नहीं लिखे रहते। हाँ, आप केसीसी के थ्रू लेंगे तो उसमें पता रहता है कि भाई आपने कर्जा क्यों लिया, लेकिन कोई निजी कारण से ले रहा है तो भाई उसकी भी चीजें प्रभावित ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सोचें और पैसा माफ कर दें, कर्जा माफ कर दें, तो भाई बहुत लोगों का माफ हुआ है, आप लोगों का माफ हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? ये आप लोगों को ख्याल आता है?
मुझे ऐसा लगता है कि कर्जे माफ करने के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल जो है वो फसलों के भाव का है। किसान की लागत मूल्य भी फसलों में नहीं निकल रही है। वो कर्ज का मुख्य कारण जो है अन्नदाता किसान का, कि महंगाई बड़ी तगड़े तरीके से बढ़ रही है। जो डीएपी केंद्र में सरकार कहती है कि एमएसपी जो आपको मिल रहा है उसमें भी अगर कोई कमी रह जाती है तो वो दूसरी उन्होंने योजना रखी है भावांतर, उसके तहत किसान भाइयों को पैसा दे देते हैं। ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि आम किसान को भावांतर का लाभ नहीं मिलता है। कई बार भावांतर का पैसा भी नहीं मिलता है, और किसान को मात्र मूर्ख बनाने के लिए सरकारें। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी, मध्य प्रदेश में कितना इसने प्रभाव डाला? मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अन्नदाता किसानों को ना तो फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है, कई बार हड़ताल आंदोलन करना पड़ता है तो भी उसको लाभ नहीं मिलता है। उनके मुंह में जीरे के समान उनको लाभ दिया जाता है। सबसे बड़ी बात जो है वो किसान को अगर भाव सही मिल जाए जी तो बाकी चीजें ठीक हो सकती है। अब इन्होंने क्या, पड़ोसी सारे देशों से उनके झगड़े हैं। चलिए मैं आता हूँ, चर्चा में वापस लौटेंगे हम। हमारे साथ अनिल जी भी जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। अनिल जी, किसानों की समस्या, फिर ऊपर से कर्जे के चलते मानसिक दबाव इतना बढ़ रहा है सूदखोरों की वजह से, अब क्या आपको लगता है समाधान क्या है? अब ऐसी खबरें पढ़ना हमारे लिए भी बड़ा कष्टकारी होता है। देखिए, सरकार समाधान अगर चाहती तो पहले ही कर देती, क्योंकि कर्ज में किसान डूबा हुआ है। और आज से नहीं, कमलनाथ जी ने कोशिश करी थी कि कर्ज माफ किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार से हम ये बोलते आ रहे हैं बार बार कि जो किसान डिफॉल्टर हुए हैं कांग्रेस के समय, क्योंकि जब घोषणा हुई थी उस समय लोगों को लगा था कि कर्ज में माफ हो रहा है और हमें जमा करने की आवश्यकता नहीं जी, तो वो कर्ज आज तक किसानों के ऊपर चढ़ गया और ब्याज पे ब्याज चलता रहा। और जैसे आप सूदखोरों की बात कर रहे हैं तो वहां दबंगाई इतनी चलती है। बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, बड़े नेता हैं, वो उधार दे देते हैं, 5-10% ब्याज वसूलते हैं। जैसे अब 30 लाख रुपए उसने दे दिए, बेचारे ने लिए कितने होंगे अंदाजा लगा सकते हैं। मूल अभी वही 10-15 लाख होगा, लेकिन 30 लाख ब्याज खा गए होंगे, उसके बाद परेशान कर रहे हैं। उसकी उम्र देखिए आप, ये मुरैना का मामला नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ चले जाइए, उज्जैन जिले में 4 किसानों ने उनकी खुद की तहसील महिदपुर में आत्महत्या की। तो दुख का विषय, मुख्यमंत्री जी अगले 26 में किसान वर्ष मनाने जा रहे हैं, वे कैसे किसान वर्ष मनाएंगे आप? तो ये आत्महत्याओं को अभी बोल देंगे कि पारिवारिक कारण से इन्होंने आत्महत्या की। इसके कारण किसानों का भला नहीं होने वाला है विवेक जी। इनको अगर सही कुछ करना है तो एक बार किसानों को कर्ज मुक्त कर दे, उसके बाद में फसलों के भाव सही तरीके से दिए जाए। ये घुमा फिरा कर अच्छा ये बताइए कि अगर जैसे ये कर्ज माफी को लेकर अभी जो डेटा हमारे पास है वो ये बता रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है किसानों पर, जिसमें मध्य प्रदेश के किसान है 1.20 लाख करोड़। ये अनुमानित है, ये घट बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा ही, लेकिन ये अनुमानित डेटा है कि इतना कर्जा है। सरकार अगर इसको मान लीजिए माफ करती है तो ये कितना लाभकारी होगा किसानों के लिए, और क्या माफ किया जा सकता है इतना बड़ा जो कर्जा है? देखिए, सरकार की मंशा कतई नहीं है माफ करने की। माफ तो छोड़िए विवेक जी, ये हमारी फसलों के भाव नहीं दे रहे हैं। जब आप भावांतर लेकर के आए और हम सड़कों पे थे कि हमें भावांतर नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दीजिए, जबकि सही मायने में विवेक जी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं पूरा। कल 800 करोड़ से ज्यादा सोयाबीन के जो किसान भाई हैं उनको पैसा मिला है। नहीं, देखिए घोषणाएं अलग बात है, और आप नहीं, ये कल है मैंने कि जारी किया है, कल जारी किया है कल। जी, मुझे मालूम है जारी किया है, लेकिन आप अभी मध्य प्रदेश में, अभी यहाँ की देवास में चले जाइए, नर्मदापुरम में चले जाइए, यहाँ भी घोषणाएं की थी। और 1300 रुपए जो है उनको भी मिलेंगे जिनके फसलें सोयाबीन मॉडल रेट में नहीं आते, लेकिन क्या उनको मिले हैं?
बिल्कुल नहीं मिले। ये सिर्फ इवेंट करते हैं और अपने प्रचार प्रसार करते हैं कि हम किसानों को लिए इतना कर रहे हैं, और आम जन में ऐसा हमारे लिए दुष्प्रचार फैलता है कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन किसान फिर भी सड़कों पे होता है। आखिर देखिए, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सड़कों पे हों, खेती बाड़ी ना करें। ये लोग पब्लिक के बीच में जो भ्रम फैलाए रखे हैं वो बहुत गलत है। हम किसान समाज को एक नीचे देखने को मजबूर कर रहे हैं। भाई आप ये देख लीजिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सरकारी कर्मचारी है, कौन उद्योगपति कारपोरेट जगत के जो सड़कों पे आ रहे हैं बार बार। हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम रोडों पे आते हैं, चक्का जाम करते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हैं, और बार बार मुख्यमंत्री जी को क्या जरूरत पड़ रही है कि किसानों का ही नाम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं डर है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि चुनाव का समय आने वाला है अब, और किसान कहीं ऐसा ना हो कि इनको पीछे छोड़ दे। और वास्तविकता किसान त्रस्त आ चुका है। समझने अगर वाली बात है सरकार कि अभी भी नहीं मानी तो सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी। इतना योजनाओं के बावजूद भी किसान को आखिर मौत को गले क्यों लगाना पड़ रहा है। श्यामलाल जी, एमएसपी पर बात हो रही है, क्या जो एमएसपी प्रदान की जाती है या फिर भावांतर की राशि जारी हो रही है, ये क्या अपर्याप्त है किसान के लिए? श्यामलाल जी से सवाल है ये। श्यामलाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, ये बात आप बताइए, यही सवाल कि एमएसपी का जो पैसा है और फिर ये जो भावांतर जारी हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर भी किसान को मतलब पूरा लागत नहीं दे पा रहे हैं कि भाई उसको भी थोड़ा बहुत फायदा हो। और थोड़ा बहुत हम क्यों कहते हैं, हम हमेशा, हमारी आदत ही हो गई, हम किसान को थोड़ा बहुत ही में तोलने लगते हैं। भाई किसान अगर 100% मुनाफा कमा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या कंपनियां ही कमाएंगी क्या 100% मुनाफा बस? जी देखिए विवेक जी, हम सरकार से ये बोलते हैं कि आज मेंटालिटी हो गई है कहीं ना कहीं। आप भी इस बात को मानेंगे कि किसान अगर बड़ी गाड़ी खरीद ले तो फिर उसको शक की नजर से देखा जाता है। भाई अपने मेहनत के बलबूते अगर वो गाड़ी खरीद ले, प्लेन खरीद ले, तो फिर क्या बुरा मानने वाली बात है? आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था तो काजू किशमिश खाना बड़ा हमें तो क्या खाए? सूखी रोटी। आज भी वही वो मुंशी प्रेमचंद जैसा शंकर का रूप बताते वैसे ही रहे, वो 1.25 सेर गेहूं वाला किसानी सबको चाहिए। देखिए, तो सरकार को चाहिए कि एक बार बैठ करके बात कर ले किसानों के बीच में कि भाई आपको खर्चा कितना आ रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई, क्या आपकी फसलों के भाव आपको पुरा रहे हैं या नहीं पुरा रहे हैं। तो किसान अगर आपस में बैठ करके हम बोल दें कि हमें सोयाबीन आज के तारीख में, एक समय बताइए 10,000 रुपए बिका सोयाबीन और आज वो 4,000 बिक रहा है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है उद्योगपतियों का, व्यापारियों का या सरकार के पास जो 10,000 बिकते बिकते 4,000 आ जाए? अरे महंगाई बढ़ी है, बल्कि मूल्य बनना चाहिए, 10 की जगह 11 होना चाहिए। क्या सोयाबीन का तेल घटा, क्या सरसों का तेल घटा? सब तेल के भाव वही के वही है, लेकिन भाव हमारी फसलों के वापस आ जाते हैं। लेकिन ये सवाल तो बहुत बरसों से चल रहा है कि जो जमीन पर फसल उगाए किसान, उसको पैसा नहीं मिलता। मंडी में जो व्यक्ति ना खेत जाता है, ना वो 12 महीने आसमान के नीचे अपने फसलों की देखभाली करता है, वो किसान से 20 गुना ज्यादा पैसा कमा लेता है। अब मेरी अगर रटी रटाई बात है तो ये कहानियां मंडी कवर करने वाले पत्रकार बहुत अच्छे से जानते हैं। अनिल जी। जी देखिए पत्रकार हो या आमजन हो या किसान हो, अगर किसान से जुड़ा व्यक्ति है तो उसे मालूम है। देखिए अगर शहर के बीच किसान एक आ जाता है तो आप अलग से पहचान जाएंगे कि उसका कपड़ा और उसका पहनावा आज भी वो वही 100 साल पीछे चल रहा है शहर से। आप विकास भी देखेंगे, सड़कें भी देखेंगे, गांव के जो पढ़ाई बच्चों की देखेंगे तो वो शहरी क्षेत्र से 100 साल पीछे चल रहा है। और आपने ठीक कहा कि भाई शहरी क्षेत्र में उद्योगपति व्यापारी 1 लाख रुपए लेके बैठता है और 10-15 साल में करोड़पति बन जाता है, और हम करोड़ों की जमीन लेकर के बैठे हैं, लखपति नहीं बन पा रहे। तो ये हमारी स्थिति है, क्योंकि हम जो है
पनप नहीं पा रहे जमीन से। आखिर करोड़ों की जमीन बाप दादा की हमारे पास रखी हुई है, हम बेच तो सकते नहीं उसको। तो जैसे ये आत्महत्या करी बच्चे ने, अभी वो कारण ही ये है कि जमीन बेच करके पैसा देता तो गांव के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग यही कहते हैं कि बाप दादा की जमीन बेच दी। तो हम मान सम्मान को रोते हैं और मान सम्मान के चक्कर में इस प्रकार के कदम उठ जाते हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस प्रकार के एक किसान नहीं है, जैसे आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट बताई है, लाखों करोड़ों किसान ऐसे हैं जिन पर कर्जा है, जो आत्महत्या की कगार पर बैठे हैं। हर 12 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है। ऐसा कौन सा वर्ग है आप बताइए, उद्योग में, व्यापार में, नौकरी पेशा में, जिनके बारे में सुना हो कि जो आत्महत्या करते हो? अरे खुशी से बच्चों को छोड़ के नहीं जाते, ना आत्महत्या करते हैं, लेकिन मजबूरी होती किसान की, परेशान हाल में है। तो सरकारों को अपने बारे में सोचता, अपने घड़े भरे हुए हैं। जो विधायक छोटा सा चुनाव लड़ता है उसके पास कुछ नहीं होता और 10 साल में देखिए वो अरबपति बन जाता है। भाई आप कौन सा कृषि मंत्री से क्या अपेक्षा आप रखते हैं? कृषि मंत्री क्या कर सकते हैं इस मामले में? कृषि मंत्री जी तो विवेक जी हंसी का पात्र हैं। वो उनको ये नहीं मालूम, वो तो कहते हैं वो किसान है और कितना, वो किसान है, वो जानते हैं कि किसानी कैसे की जाती है। किसान होते तो किसान शिवराज जी भी थे, किसान ये भी आ गए हैं, सब किसान आते हैं। जब पेट भर जाता है तो ये भूखे लोगों को भूल जाते हैं। इनके यही हाल है और ये इनके पेट भर गए हैं। इनको खाद की लाइनें दिख नहीं रही है, बीज की परेशानी दिख नहीं रही है, इनको जो है किसानों के कर्जे दिख नहीं रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उनको बताओ ना जाके धरने प्रदर्शन कैसे हो रहे हैं, कैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इनको नजर नहीं आता है। ये जो आपके टेलीविजन पे चल रहा है ये नहीं देखते। लेकिन कहीं ना कहीं झूठ बोलना इनकी फितरत में है। ये कैसे तो परिवार चलाते होंगे और कैसे सरकार चलाते हैं, कैसे कस्मे का श्यामलाल जी कैसे आएगा परिवर्तन? क्या प्रमुख मांगे? सोचता हूँ कि किसानों का परिवर्तन एक ही चीज से आएगा कि एक तो उनकी जो लागत मूल्य है वो कम कर दी जाए, क्योंकि खाद जो है वो 2014 मिलता था, आज खाद देखें तो उसकी हालत खराब है। अब बीज देखें तो जो अभी कल परसों एक वीडियो आया था कि जो 1200 रुपए का जो रायड़ा है वो बीज के रूप में किसान को दिया जाता है। जब किसान उसको बेचने जाता है तो 3,500 से 4,000 रुपए में उसको खरीद लिया जाता है। तो लागत मूल्य को कम करें और किसान का फसलों का भाव ज्यादा से ज्यादा मिले, तब जाकर के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं परिवर्तन आएगा। अन्यथा सरकारें तो किसी भी पार्टी की रही हो, लगातार किसानों को गुमराह करना और झूठ बोलने के अलावा कोई काम उनका करना रहता नहीं, और मात्र किसानों को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसलों का दाम उनको दिया जाए। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि जो एमएसपी की आप लोगों की लड़ाई है वो एक मुकम्मल जगह तक पहुंचे और किसी भी किसान भाई को इसलिए आत्महत्या ना करनी पड़े, किसी भी वजह से आत्महत्या ना करनी पड़े। और मैं इसीलिए, चाहे वो अनिल जी से हो या श्यामलाल जी से, मैंने शुरू में ही बात कही थी कि हमारी भी जुबान बड़ी रुआसी हो जाती है, हमारा गला, जब हम कहते हैं कि फला किसान ने इस जिले में आत्महत्या कर ली। ये खबर बताना हमारे लिए भी बड़ा दर्द भरा होता है। धन्यवाद मैं करूंगा, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला और किसान भाइयों के जो मन की बात है उसे आपने दर्शकों तक पहुंचाया। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए BSTV। नमस्कार।